नमस्कार दोस्तों। हड्डी का निर्माण प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन ओसिफिकेशन कहते हैं। ओसिफिकेशन मेनली जब बच्चा माँ की पेट में होता है तभी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लगभग 6 to 8 वीक का जब प्रेगनेंसी होती है उसी टाइम से ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। अपन ने पढ़ा था कि एम्ब्रियोनिक फेज में मेनली यदि फाइब्रस मेम्ब्रेनस से बोन का फॉर्मेशन होता है तो उसे अपन इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन कहते हैं, जिसका अपन ने पूरा डिटेल्स में लास्ट क्लास में पढ़ा था। आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा कंटेंट पढ़े थे कि जो हाईलाइन कार्टिलेज था यदि उससे बोन का फॉर्मेशन होता है तो उसे अपन एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन कहते हैं। मेनली इंट्राकोर्ड जो मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन था उससे अपन ने देखा था कि फ्लैट बोन का फॉर्मेशन हो रहा था और जो लॉन्ग बोन का फॉर्मेशन होगा वो एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन से होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट क्लास करें। उससे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासु साइंस। ठीक है, जो कि आपको पता है साइंस 50 की जगह चेंज करके अपन ने क्या किया, वासु साइंस। तो जब भी आप सर्च करें वासु साइंस के नाम से सर्च कर पूरा कंप्लीट वीडियो सारे देख सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपना जो मेन क्लास है वो है एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन कि एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन के द्वारा कैसे एक लॉन्ग बोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, टोटल ये स्टेप्स है, ये स्टेप 1 by 1 अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो एक भी स्टेप आप छूटना नहीं, क्योंकि कंप्लीट जब तक पूरा स्टेज नहीं समझेंगे तब तक अपन पूरा प्रोसीजर नहीं समझेंगे। इतना गारंटी है कि यदि पूरा समझ लेंगे तो एकदम क्लास आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लॉन्ग बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब पता है कि एम्ब्रियोनिक फेज मतलब जब बच्चा 6 to 8 वीक का होता है तभी से ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है। उस दौरान होता क्या है, उस दौरान होता क्या है कि मेनली कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट रहती है, जिसमें वो सेल्स का नाम है मीजनकाइमल सेल्स। ये मीजनकाइमल सेल्स आपको भी पता है कि इसकी क्या क्वालिटी होती है। इसकी एक मेन क्वालिटी होती है कि ये अलग अलग सेल्स में डिफरेंशिएशन हो जाते हैं। अब यहाँ पर अपन को बोन का फॉर्मेशन होना है, तो जहां पर जिस ऑर्गन में बोन का फॉर्मेशन होता है वहां की मीजनकाइमल सेल्स किस में कन्वर्ट होती है, किस में डिफरेंशिएशन होता है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स में डिफरेंशिएशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर हो गया, ये सेल्स इन दोनों सेल्स में कन्वर्ट हो गई और यही सेल्स किसका फॉर्मेशन करती हैं, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती है। यहाँ देखिए ये कार्टिलेज है। अब ये दोनों फॉर्मेशन किया किसका, कार्टिलेज का। ठीक है, और इसी के साथ साथ इस कार्टिलेज के चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे अपन बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, अब चूंकि इस जो प्रोसीजर था इस प्रोसीजर में मेन किसका फॉर्मेशन हुआ है, कार्टिलेज का। तो इस स्टेप को क्या नाम देंगे अपन, कार्टिलेज मॉडल। क्या नाम दिया, कार्टिलेज मॉडल। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपन दूसरे प्रोसीजर में, दूसरे स्टेप। अब देखिए यहाँ पर कार्टिलेज के अंदर क्या एंट्री कर गई, कौन सी सेल्स, कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है इन्हीं सेल्स को क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ड्रियोसाइट्स। अब होता क्या है कि ये जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स हैं इन कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स में क्या होता है, हाइपरट्रोफी होती है। क्या होती है, हाइपरट्रोफी। ठीक है, अब जैसे इसमें हाइपरट्रोफी हुई तो ये कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स क्या करते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं, साइज इंक्रीज हो जाती है। जब साइज इंक्रीज हो जाती है तो ये किसका सिक्रेट करती है, कोलेजन का सिक्रेट। कौन, कॉन्ड्रियोसाइट्स। अब देखिए यहाँ पर ये कॉन्ड्रोसाइट्स है। ठीक है, इसके ये चारों तरफ किसका, कोलेजन का सिक्रेशन की और साथ ही साथ कैल्शियम का भी डिपोजिशन हो जाता है। तो दोनों कोलेजन और कैल्शियम दोनों क्या काम करती है, सेल्स के चारों तरफ जमा हो जाती है। चारों तरफ देखिए यहाँ पर ये जमा होगी, क्योंकि पता है कि अपन को इस फेज में क्या होता है, ब्लड सेल्स अभी भी एंट्री नहीं की है, ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो ब्लड नहीं पहुंचा मतलब न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचा। जब किसी सेल्स के पास न्यूट्रिएंट्स ब्लड सप्लाई नहीं होती तो वो
सेल्स क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। अब यहाँ देखिए, इसको अपन इसी से समझते हैं। ये जो सेल्स है ये अंदर ब्लैक, ये है कौन सी, कॉन्ड्रियोसाइट्स। अपन ने पढ़ा था कि जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहती है वो किस में प्रेजेंट रहती है, एक स्ट्रक्चर, होलो स्ट्रक्चर, जिसको लेकुने बोलते हैं। ये लेकुने है ग्रीन का, इसके अंदर कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स है। अब बाहर की तरफ क्या हुआ, इसमें हाइपरट्रोफी हुई, कैल्शियम और कोलेजन का डिपोजिशन हुआ चारों तरफ, और क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स, ब्लड वेसल्स है नहीं तो डेड हुई, हाइपरट्रोफी की वजह से डेड हुई। डेड होने के बाद देखिए ये सेल्स बाहर निकल गई, और बाहर निकलने के बाद बचा क्या, एक होलो स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला अपन ने, लेकुने। ठीक है, ये लेकुने स्ट्रक्चर बच गई है, और यहाँ पर कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स डेड हो चुकी है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। हाँ, एक बात और, इसमें कॉन्ड्रियोसाइट्स, ये लेकुने के साथ साथ एक और मैकेनिज्म होती है। इसमें जो पेरिकॉन्ड्रियम था वो पेरिकॉन्ड्रियम भी अब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेरिओस्टियम में। ये जो लाइनिंग देखने को मिल रही है इसी को पर पेरिओस्टियम में ये कन्वर्ट हुई। तो सेकंड स्टेज में दो मैकेनिज्म हुई, एक तो क्या कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स में हाइपरट्रोफी हुई, सेल्स डेड हुई और लेकुने का फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ जो पेरिकॉन्ड्रियम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पेरिओस्टियम में। चलिए नेक्स्ट स्टेप है थर्ड स्टेप। अब इस थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट मतलब ब्लड वेसल्स की एंट्री होती है। अब ब्लड वेसल्स की कहां से एंट्री हुई, ध्यान से देखिएगा, ये ब्लड वेसल्स है, इसकी यहां से इस पॉइंट से एंट्री हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये कहां से, पेरिओस्टियम से ही इसका एंट्री होती है। अब ब्लड वेसल्स एंट्री हुई, अब ब्लड वेसल्स क्या क्या लेके जाएगी साथ में, तो जो लेकुने हैं वहां पर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, और ओस्टियोब्लास्ट के साथ साथ ओस्टियोक्लास्ट सेल्स किस में एंट्री कर जाती है, अंदर जो लेकुने होलो स्ट्रक्चर था उसमें एंट्री कर जाती है। ब्लड वेसल्स हो गया। अब चूंकि इस स्टेप में हो क्या रहा है, मेनली ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट हो रही है, तो इस स्टेप को अपन ने क्या बोला, ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट। ठीक है, यहां पर जो सेकंड स्टेप था, इस स्टेप में क्या हो रहा था कि बोन का फॉर्मेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा था, इसीलिए इसको अपन ने प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर बोला। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड स्टेज में ब्लड वेसल्स अंदर एंट्री कर गई, पेनिट्रेट कर गए, जिसके साथ साथ ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स भी अंदर एंट्री किए। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट अपन ने पढ़ा था कि ओस्टियोब्लास्ट जैसे एंट्री करता है तो मैट्रिक्स सिक्रेशन होता है। ठीक है, और मैट्रिक के साथ साथ ही ट्रेबेक्यूल्स स्ट्रक्चर बनती है, ट्रेबेक्यूल्स के साथ साथ वहां का जो एरिया होता है वो कौन सा, स्पंजी बोन बन जाता है। तो यहाँ पर अब क्या बनने लग गया, स्पंजी बोन कन्वर्ट हो गई। इसीलिए बोला लास्ट क्लास जो अपन ने पढ़ा था वो आप जरूर देखें, कैसे स्पंजी बोन का फॉर्मेशन हो रहा था। ओके, ये हो गया यहाँ पर पेनिट्रेट कई ब्लड वेसल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन चलते हैं। इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में मेनली ये जो स्ट्रक्चर थी है ना, ये कौन सी, ये लेकुने, जहां पर एंट्री किसने किया था, ओस्टियोसाइट्स। अब ये ओस्टियोसाइट्स क्या काम करती है, यहाँ पर ये ओस्टियोसाइट्स है ना, जो ये सेल्स है, इनको क्या काम करती है, इनको तोड़ने का मतलब या डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होता है उनका मैकेनिज्म भी ये होता है। अब यहाँ पर क्या किया, ये सेल्स को दूर कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दी, और वहां पर क्या हुआ, एक होलो एक्टिविटी, एक कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, और उसी कैविटी को अपन ने क्या बोला, मेडुलर कैविटी। ठीक है, लिख भी रखा है, मेडुलरी कैविटी फॉर्म बाय एक्शन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की वजह से, के कारण किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मेडुलरी कैविटी। यह मेडुलरी कैविटी है जिसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल अपन समझ रहे हैं, मेडुलरी कैविटी का फॉर्मेशन हो गया किसकी वजह से, एक्शन ऑफ द ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट कहां से एंट्री की थी, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर मेडुलरी कैविटी फॉर्मेशन हो गई। साथ ही साथ क्या होता है, जो मेडुलरी कैविटी है उसी में क्या होता है, बोन मेरो का और कॉम्पैक्ट बोन का बनने या फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस कैविटी में एक तो बोन मेरो का
बनना, और साथ ही साथ ये कॉम्पैक्ट बोन, ये कॉम्पैक्ट बोन था, इसका भी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कौन सी हो गई, फोर्थ स्टेज। ठीक है, अब ये जितना भी फोर्थ स्टेज तक था ये सारा मैकेनिज्म होता है जब बच्चा माँ की पेट में होता है। ठीक है, जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्टेप में बोन का फॉर्मेशन हो जाता है अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर चलता है, वो होता है आफ्टर बर्थ। अब जैसे आफ्टर बर्थ हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। प्राइमरी था पेट के अंदर, और बाद में जो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर। ठीक है, ये सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर आफ्टर अब बर्थ। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा जन्म ले लेता है तो जब एडल्ट आ जाती है ना, तब तक ये ओसिफिकेशन कंटिन्यू चलता है। अब इस मैकेनिज्म में क्या होता है, इस दौरान क्या होता है, देखिए लास्ट जो अंदर बोन बनी थी उसका अपर लोअर पोर्शन दोनों खाली था, यहाँ पर किसी भी बोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेज में जो अपर और लोअर पोर्शन था इसी में मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है, बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, अब ब्लड सप्लाई इन दोनों रीजन में भी पहुंच जाती है। कौन से में, अपर और लोअर। देखिए यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, ये रेड, और इधर से भी रेड, ये चला जा रहा है। ठीक है, ये चला गया तो सेम मैकेनिज्म हुई यहाँ की, क्या हुआ, वही कॉन्ड्रोसाइट सेल्स डेवलप हुई, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स में वही हाइपरट्रोफी हुई, स्पंजी बोन का फॉर्मेशन हुआ, डेड सेल्स हुआ था, स्पंजी बोन का फॉर्मेशन हुआ था, और ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, ये कंटिन्यू ओसिफिकेशन चलता रहता है, ये आगे की तरफ बोन मूव करती है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज देखने की बात है कि ये अंतर और ये, इसको तो अपन बोल सकते हैं क्या, प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर, और ये कौन सा है, सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर। दोनों के बीच में क्या होती है, एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और वो प्लेट कैसी होती है, कार्टिलेज से बनी हुई प्लेट, ये ब्लैक प्लेट ऊपर और नीचे, और इसी ब्लैक प्लेट को अपन क्या नाम देते हैं, एपिफाइजियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट, जो कि मेनली हाइलाइन कार्टिलेज से ही बनी हुई होती है। अब इस जो प्लेट है, इस प्लेट में भी, क्योंकि पता है कि कार्टिलेज का फॉर्मेशन में भी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है, तो इसमें भी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है, और सेम मैकेनिज्म इसमें भी होती है, वही हाइपरट्रोफी हुआ, सेल्स डेड हुआ, और स्पंजी बोन और ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सेम मैकेनिज्म हुआ, तो होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये जो जो एपिफाइजियल प्लेट है इसमें प्रोलिफरेशन का मैकेनिज्म कंटिन्यू चलता है। तो जैसे जैसे कंटिन्यू चलता है तो सेल्स ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कि बोन की लंबाई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो बीच में से ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ बोन की लंबाई, लेंथ इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, और लास्ट में जाके ये जो जब एडल्ट एज आती है 16 to 21 ईयर, तो वो उस दौरान क्या होता है, तब ये प्रोलिफरेशन की मैकेनिज्म स्टॉप हो जाती है और आगे की तरफ ओसिफिकेशन रुक जाता है, और वहां पर ये कन्वर्ट हो जाती है एक लाइन में, जिसको अपन बोलते हैं एपिफाइजियल लाइन। ठीक है, एपिफाइजियल एकदम छोटी लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये सेम प्रोसीजर ऐसे की ऐसे रहती है। ठीक है, तो अपन ने पता लगाया कि लेंथ कैसे होगा, क्योंकि जो ग्रोथ प्लेट है उसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है कंटिन्यू, जिसकी वजह से बोन का लंबाई बढ़ता जाता है। ठीक है, अब ये प्रोसीजर चलता जाता है, जब एक मेच्योर बोन का फॉर्मेशन हो जाता है, एक लॉन्ग बोन, तो वो कैसे दिखाई देती है वो देखते हैं। वो देखिए, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कंप्लीट डायग्राम। इसमें क्या हुआ, ये एक मेच्योर लॉन्ग बोन हो गई, जिसमें देखिए, तो यदि अपन पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये अपर पार्ट हो गया कौन सा, आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया, ये स्पंजी बोन हो गया, और ये मेडुलरी कैविटी हो गई। ठीक है, कैविटी के बाद ये कॉम्पैक्ट बोन। ठीक, इसके बाद ये कौन सा, पेरिओस्टियम। तो ऐसे नीचे की
तरफ आर्टिकुलर एरिया हो गया, ये पूरा सेल ये कन्वर्ट होके इसमें कन्वर्ट हो गया। आपको जूम करके भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जूम से भी अपन अच्छे से देख सकते हैं, पूरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। ठीक है, तो ये सेम एक प्रोसीजर वन बाय चला। एक रिकैप अपन करते हैं। फर्स्ट पे जिसको कार्टिलेज मॉडल बोला, उसमें क्या हुआ, मेसेंकाइमल सेल्स किस में कन्वर्ट हुई, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स में, जिसकी वजह से कार्टिलेज का फॉर्मेशन हुआ। कार्टिलेज के चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन जिसको पेरिकॉन्ड्रियम था। उसके बाद सेकंड स्टेप चला, सेकंड स्टेज जिसको अपन मेनली प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स है उनमें क्या हुआ, हाइपरट्रोफी हुई, साइज में इंक्रीज हुआ, चारों तरफ कैल्शियम और कोलेजन का एक्यूमुलेशन हुआ, जमा हुआ, जिस और साथ ही साथ यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं है, तो क्या हुआ, सेल्स डेड हो गई, सेल्स डेड हो गई, साथ ही साथ एक होलो स्ट्रक्चर ही बचा जिसको अपन लेकुने बोलते हैं। और जो पेरिकॉन्ड्रियम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पेरिओस्टियम में। इसके बाद चलते हैं थर्ड स्टेज, जिसमें मेनली क्या काम होता है, पेनिट्रेट होती है क्या, ब्लड वेसल, साथ में क्या क्या लेके जाती है, न्यूट्रिएंट्स, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट साथ में लेके गई और एक स्पंजी बोन का फॉर्मेशन हो गया, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया, ब्लड वेसल्स पेनिट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया जिसमें क्या होता है कि ये जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स है इनकी वजह से क्या होता है, इनके एक्शन की वजह से मेडुलरी कैविटी का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ मेडुलरी कैविटी में बोन मेरो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और बाहर की तरफ कॉम्पैक्ट बोन का भी निर्माण स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ये सारा मैकेनिज्म चलता है जब बच्चा माँ के पेट में रहता है। जैसे ही डिलीवरी होता है तो आफ्टर बर्थ जो ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ओसिफिकेशन, और कब, आफ्टर बर्थ। इसमें क्या होता है, जो अपर पोल और लोअर पोल था यहाँ तक भी ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म होता है, वही ओसिफिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा और कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं कौन सी, एपिफाइजियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट, जो कि मेनली हाइलाइन कार्टिलेज से ही बनी हुई होती है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर, प्रोलिफरेशन का मैकेनिज्म कंटिन्यू रहता है और जो बोन है वो लेंथ में बढ़ती जाती है। और ये कब तक चलता है, एडल्ट एज तक, 16 to 20 वीक एज तक ये कंटिन्यू बढ़ता रहता है और उसी दौरान अपन बोलते हैं कि शरीर की लंबाई बढ़ रही है। तो मेन कारण यही होता है। और जब एक मेच्योर बोन, लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर अपन देखें तो ये सेम दिखाई दे रहा है। इसमें भी वही 3 रीजन अपन ने डिवाइड किया था। ये जो रीजन था इसका नाम था एपिफाइसिस। ठीक है, ये जो लाइन थी, ये जो लाइन, इसी लाइन का अपन ने क्या दिया था, एपिफाइजियल लाइन। ये और बीच का जो पोर्शन था ये वाला, इसको क्या नाम दिया था, डाइफाइसिस। इसको बोलते हैं डाइफाइसिस। ठीक है, इसका पूरा स्ट्रक्चर अपन ने पूरा डिटेल्स में 1-2 क्लास में पढ़ा था, तो आप कंटिन्यू ये सीरीज की तरह चल रहा है। तो जब तक पुराना वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये पूरा सिस्टम आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये एक ओसिफिकेशन कंप्लीट होता है जिसमें अपन ने कंप्लीटली पढ़ा है कि कैसे एक लॉन्ग बोन का निर्माण होता है। आई थिंक वीडियो समझ में आया होगा, नहीं आया तो रिकैप बार-बार के करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।